महाभारत ग्रंथ में अनेकों छोटे मोटे युद्धों का वर्णन मिलता है, किंतु एक ऐसा भी युद्ध है जिसके बारे में अनेक लोगों को पता नहीं है। यह युद्ध भीम के पुत्र बर्बरीक और सूर्यपुत्र कर्ण के बीच हुआ था। सूर्यपुत्र कर्ण के पास एक चमत्कारी और दिव्य कवच कुंडल था, जिस पर किसी भी अस्त्र शस्त्र का प्रयोग विफल हो जाता था। कवच कुंडल के साथ कर्ण को हराना लगभग नामुमकिन था। वहीं बर्बरीक के पास 3 ऐसे बाण थे जिससे वह तीनों लोकों पर विजय प्राप्त करने की क्षमता रखता था। बर्बरीक घटोत्कच का पुत्र था, जिसने अपनी माता से युद्ध की सारी कलाएं सीखी थी। दरअसल बर्बरीक ने माता दुर्गा की घोर तपस्या की थी, जिससे प्रसन्न होकर माता दुर्गा ने 3 अमोघ तीर दिए थे। बर्बरीक भी महाभारत के युद्ध में भाग लेना चाहता था, लेकिन उसकी मां ने एक शर्त रखी थी कि कौरव और पांडवों में से जो भी हार रहा होगा, बर्बरीक उसकी तरफ से लड़ेगा। भगवान कृष्ण यह बात जान चुके थे कि बर्बरीक बहुत शक्तिशाली है और अपने सिर्फ एक बाण से महाभारत के युद्ध की काया पलट कर सकते हैं, क्योंकि उस समय कौरवों की सेना पांडवों की सेना से हार रही थी। कृष्ण ने ब्राह्मण का वेश धारण करके बर्बरीक से युद्ध में जाने से पहले उसका सिर मांगा। तब बर्बरीक भगवान कृष्ण को पहचानते हुए अपना सिर काटने को तैयार हो गए। बर्बरीक अपना सिर काटने को तैयार तो हो गए, लेकिन उन्होंने एक शर्त भी रखी थी कि वह पूरा महाभारत का युद्ध अपने आंखों से देखना चाहते हैं और भगवान के विराट रूप के दर्शन भी करना चाहते हैं। कृष्ण ने बर्बरीक की शर्त मान ली और उसके कटे सिर को ऐसी पहाड़ी पर रख दिया जहां से वह महाभारत का पूरा युद्ध देख सकते थे। तो आइए जानते हैं आखिर क्या हुआ जब बर्बरीक और कर्ण में हुआ प्रलयंकारी युद्ध। तो आइए जानते हैं। एक बार जब पांडव अज्ञातवास में थे, तब अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण भीम पुत्र घटोत्कच को युद्ध की सूचना देने गए। इसकी जानकारी कौरवों को लग गई, तो कौरव पांडवों का अज्ञातवास भंग करने के लिए घटोत्कच की गुफा पर आक्रमण कर देते हैं और घटोत्कच की गुफा को चारों ओर से घेर लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण अपनी दिव्य दृष्टि से सब देख लेते हैं। तब वे अर्जुन को इसके बारे में बताते हैं। तब अर्जुन क्रोधित होकर युद्ध करने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को रोक देते हैं और कहते हैं कि यदि तुम कौरव सेना के सामने गए तो तुम्हारा अज्ञातवास भंग हो जाएगा और एक बार फिर तुमको 12 वर्ष का वनवास व 1 वर्ष का अज्ञातवास भुगतना पड़ेगा। उस समय घटोत्कच पुत्र बर्बरीक भी उसी गुफा में थे। उस समय वे भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे वासुदेव, आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं कौरव सेना को गुफा में घुसने से रोकूंगा। भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा देने पर बर्बरीक गुफा से बाहर आते हैं और कौरव सेना को युद्ध करने की चेतावनी देते हैं। तब बर्बरीक और कर्ण के बीच एक भयंकर युद्ध होता है। बर्बरीक पूरी शक्ति के साथ कौरव सेना और कर्ण को अपने बाणों से रोक देते हैं। तभी कर्ण और बर्बरीक के बीच में अनेक दिव्यास्त्रों का प्रयोग होता है, जिससे पृथ्वी डगमगाने लगती है और समुद्र का पानी उबलने लगता है। ये दोनों योद्धा इतने पराक्रमी थे कि इनके युद्ध से पेड़ पौधे सूखने लगे थे। तभी बर्बरीक अपने 3 अमोघ बाणों में से एक बाण जैसे ही धनुष पर चढ़ाते हैं, तभी भगवान श्री कृष्ण गुफा से बाहर आकर बर्बरीक को रोक देते हैं और कहते हैं कि हे पुत्र, तुम इनको गुफा में जाने दो। तब तक भगवान श्री कृष्ण अपनी दिव्य शक्ति से अर्जुन को अदृश्य कर देते हैं। जब दुर्योधन गुफा में जाता है तो उसे वहां कोई नहीं दिखता और वो जलाकर बाहर आ जाता है। मित्रों, क्या होता यदि बर्बरीक अपना अमोघ बाण कर्ण के कवच कुंडल पर चला देते? अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य दें।